कैसे हैं आप? देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हूँ। आप भी बोलेंगे वाह सर मज़ा आ गया, इतनी गर्मी, इतना बुरा हाल, क्या क्या हाल हो रहा है, ये बुरा हाल हो रहा है। काश मैं भी स्विमिंग पूल में डुबकी मारूं, डाइव मारूं और मज़ा आ जाए। दोस्तों मैंने जब स्विमिंग पूल देखा ना, मुझे बचपन की एक बड़ी अच्छी याद ताज़ा हो गई। मैं जब छोटा था ना, लगभग किंडरगार्टन में, केजी में था, स्कूल में, तो मेरे फादर ने समर कैंप में, आजकल समर शुरू होने वाला ना, बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली, तो स्विमिंग सिखा रहे थे स्कूल में। तो मेरे फादर ने कहा चलो एल्फी आप स्विमिंग सीखिए। तो मैंने कहा वाह डैडी कमाल हो गया। मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी, मैं एक्साइटेड हो गया बहुत। अरे मैं स्विमिंग सीखूंगा। मैं बिस्तर में जाके स्विमिंग शुरू कर दी, चादरों के बीच में, तकियों के बीच में, कभी यूं मार रहा हूँ, कभी यूं मार रहा हूँ, यूं मार रहा हूँ, और छलांगे मार रहा हूँ, डाइवे मार रहा हूँ पलंग के ऊपर ही। और मैंने सोचा मुझे स्विमिंग आ गई। और वो दिन आ गया दोस्तों, जब स्विमिंग की प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे। मेरे पिताजी ले गए और वहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, वहाँ पे शैलो भी है, डीप भी है, डाइविंग बोर्ड भी है, और वहाँ पे रस्सियाँ लगी हुई थी। सब पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे और मैं अंदर चला गया अपने स्विमिंग ट्रंक पहन के, और मैं वहाँ चला गया यूँ करके। मैंने सोचा मुझे तो स्विमिंग आ गई, बिस्तर पे मैंने बड़ी ट्रेनिंग करी है। मैं वहाँ गया और जैसे ही पानी देगा पंग करके मैंने छलांग मार दी, फटाक करके, और नीचे गया और नीचे ही चलता गया, नीचे ही चलता गया, नीचे ही चलता गया। फिर मैं ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और ऐसे 2-3 दफा, 4-5 दफा हुआ, और 1 मिनट हो गया ऐसी। और मैं समझ नहीं आ रहा, मैं आंख खोल के देख रहा हूँ, मुझे ऐसे से मार रहा हूँ, और मेरी सारी प्रैक्टिस फेल हो गई दोस्तों। मुझे रियलाइज हो गया कि इस पलंग पे नहीं सीख सकते स्विमिंग आप। और उधर से मेरे फादर चिल्लाने लगे, बाकी पेरेंट्स चिल्लाने लगे। तो अचानक एक हाथ आया दोस्तों, एंड सही वक्त पे एक हाथ आया, और उस हाथ ने मुझे पकड़ लिया और मुझे उसमें से निकाल लिया। दोस्तों मुझे पानी में से बचा लिया गया, और फिर मुझे किनारे पे रख के, स्विमिंग पूल के किनारे में मैंने यूं करके दीवार पकड़ ली, और बड़े लंबी लंबी सांसें खींची। सांस में सांस आ गया दोस्तों, एक नई जिंदगी मिल गई मुझे। मैं बाइबल की एक आयत मुझे याद आ गई, और ये किस्सा याद आ गया। और वो किस्सा और वो आयत वो इस तरह है, खुदा के कलाम में लिखा है, He sent from on high, He took me, He drew me out of many waters। भजन संहिता 18 और 16 में यूं लिखा है। भजन संहिता बड़ी अच्छी एक किताब है जिसमें कई पोएम्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, और बड़ी अच्छी शायरी है। और दाऊद बादशाह बड़ा पावरफुल बादशाह था, खुदा का खादिम था। उसने यूं लिखा इस भजन में, और उसकी एक आयत आपको बता रहा हूँ। He sent from on high, He took me, He drew me out of many waters। उसमें लिखा है उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, उसने गहरे जल से मुझे खींच लिया। खुदा का लाख 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 शुक्र कि उसने मुझे थाम लिया और मुझे उस गहरे जल से, उस सागर से निकाल दिया। कौन सा सागर दोस्तों? मैं बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, हर एक पापी है दोस्तों। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, कत्ल, सब तरह की बुराइयां, सब तरह की प्रॉब्लम्स इसी हृदय से निकल के आती है। और बाइबल बताती है हर एक पापी है। अगर पाप किया तो नर्क में जाएंगे दोस्तों, हैं? अरे पापी लोग स्वर्ग थोड़ा ना जाने लग जाएंगे, तो वो स्वर्ग थोड़ा ना रहेगा। कभी आपने इस बात का सोचा कि मरने के बाद क्या होगा? भाई मेरी तो आंखें खुल गई पानी में, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तो मर जाता। मेरे फादर भी चिल्लाने लग गए बाहर से, कितने लोग कि भाई मेरा बेटा मर जाएगा, डूब जाएगा। दोस्तों ऐसे हम डूब रहे हैं पाप के सागर में। सोचो इसके बारे में, एक दिन वो सांस बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी तमाम हो जाएगी। दोस्तों कभी आपने जिंदगी के बारे में तवज्जो दी, इस बात पे सोचा है? ठीक है, मकान बनाइए, गाड़ियां लीजिए, बड़े बड़े मकान बनाइए, पैसे बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम कमाइए, बहुत बड़े बड़े डिग्रियां लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें दोस्तों। और दोस्तों क्या जिंदगी यही है क्या? सुबह होती, शाम होती, एक दिन जिंदगी तमाम हो जाएगी। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ही सेंट, पिता परमेश्वर ने किसी को भेजा। वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। खुद परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ। वो आया 2023 साल पहले हमारे बीच में, उस पानी में आया, और उसने कोई पाप नहीं किया, ना पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप। अति 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 पवित्र परमेश्वर, द थ्राइस होली गॉड, वो आया
और वो कहाँ आया? हमारे बीच में आया। क्या करने? वो आया, ही वॉज सेंट, ही इज द सेंट वन। मसीह का मतलब भेजा हुआ, यीशु का मतलब उधार देने वाला, सेवियर। वो आया ताकि हम जो उस गुनाह के सागर में फंसे हुए थे, वो आके हमें पकड़ के खींच के थाम के निकाल ले। दोस्तों वो आया, पर खींचना आसान नहीं था दोस्तों। उसने हाथ तो बढ़ाया पर सलीब पे बढ़ाया। His hands were stretched out on the cross। दोस्तों उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए, उसका बेशकीमत लहू बहाया गया हमारे लिए, कांटों का ताज धस दिया उसके ऊपर, पीठ 39 कोरे से छल्ली कर दिया, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, उसको इतना मारा कि उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया कि इंसान का चेहरा नहीं था दोस्तों। वो मारा गया, बहुत मारा उसको। हमारा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारी सजा अपने ऊपर ले ली दोस्तों। गुनाह की सजा अपने ऊपर ले ली। हमें जो सजा मिलनी थी उसने अपने ऊपर ले ली, बड़ी खुशी से। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, आखिर में लिखा है 18वें पद में, आगे हम देखते हैं कि he delighted in me। क्यों? 19वें पद में, he rescued me because he delighted in me। वो मुझसे प्रसन्न था, इसने मुझे बचा लिया। दोस्तों he delights in us। गुनहगारों में क्या अच्छा है खुदा कि तूने इतना कुछ करा, खुदावन आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। दोस्तों वो मारा गया, दफना दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, मौत उसको रोक ना पाई और मृत्यु का दंड उसके ऊपर नहीं हो पाया, क्योंकि वो जिंदा हुआ दोस्तों, और जीवित हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों अगर आज उसकी ओर पुकारोगे, जैसे मुझे उस दिन बचा लिया गया, वो हाथ आएगा और आपको उस गुनाहों की सागर से बचा लेगा। दोस्तों मेरे प्रिय मित्रों, अगर ये छोटी सी दुआ आप उसकी ओर पुकारोगे, ये जानते हुए कि आप गुनहगार हैं, आप अपनी ताकत से नहीं निकल सकते, पर वो आपको बचाना चाहता है। He delights in you। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो बहुत प्यार करता है आपसे, और इसलिए उसने अपनी जान दी आपके लिए। आप सिर्फ ये बोलिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए खुदावन, मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों की खातिर आप सलीब पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी आपने अपना बेशकीमत लहू मेरे लिए बहाया, आपने अपनी कुर्बानी दी ताकि मुझे नई जिंदगी मिले। प्रभु आपने मेरी सज़ा अपने ऊपर ली, प्रभु जी मेरा दंड अपने ऊपर लिया। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूरे मन से प्रभु जी विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं। प्रभु मेरे दिल में आइए, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे उद्धार करता है। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप बच गए हैं, उसने आपको थाम लिया और आपको निकाल लिया है और एक नई जिंदगी दी है और आप उसकी संतान बन गए। दोस्तों खुदा आपकी मदद करे कि आप भी उसकी ओर पुकारें और उस पाप के सागर से निकल कर उसकी मोहब्बत के सागर में आप डूब जाए। गॉड ब्लेस। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।